हाँ, हम लोग कोल इंडिया की तरफ से इस ईस्टर्न कोलफील्ड टीम कमांडर ऑफ इंडिया। असम के दीमा हासुआ जिले में 3 किलो उमरंगशा इलाके में 6 जनवरी को 300 फीट गहराई के कोयले की खदान में पानी भर गया था, जिससे वहां पर काम कर रहे रेड होल माइंस में मजदूर फंस गए थे। इनमें से एक का शव बुधवार को निकाल लिया गया है। बाकी बचे 8 मजदूरों के लिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोल इंडिया के असम उमरंगा कोयले खदान में पानी भरने के लिए नागपुर में 500 JPM का पंप मंगवाया गया। इस पंप में लगवाने का काम अभी भी चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट कोल्ड फील्ड के जनरल मैनेजर ने मुताबिक इंस्टॉलेशन का काम 3 शिफ्टों में 24 घंटे तक चलेगा। 1 मिनट में यह पंप 500 मिली mm पानी निकालेगा। गुरुवार के दिन नौसेना के गोताखोर रिमोट ऑपरेशन व्हीकल में कैमरे को लेकर खदान की सुरंगों में मजदूरों को ढूंढ रहे थे। अपना जो भी मजदूर या कोई भी ऑफिसर या पर्सन जो भी काम कर रहा है, किसी भी कंडीशन में कुछ एक्सीडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, अगर कोई हेल्थ इश्यूज का वजह से वो बेहोश हो गया और वहाँ पे जो आम आदमी है, जो मजदूर हैं, उनको रेस्क्यू करके 6 जनवरी को पानी भरने के बाद उस सुरंग में से जिंदा लौटना ये भगवान भरोसे ही होता है। जिसके बाद हमने एक मजदूर से बात की तो उसने अपने जवाब में क्या कहा सुन लीजिए। सोमवार सुबह 8 बजे 40 से 42 मजदूर खदान में उतरे थे। नीचे उतरकर सब सुरंग में खोदने लगे। वे बहुत गहरी और बहुत ही कम चौड़ी होती है, इसीलिए एक एक करके सबको इसके अंदर जाना होता है। मेरे कैंप में 4 मजदूर ऑलरेडी पहले से ही आगे काम कर रहे थे। मैं कोयला ही निकाल रहा था, तभी अंदर से तेज पानी के बहाव की आवाज सुनी। मेरे कुछ साथी सुरंग में काफी आगे खोद रहे थे, जबकि बाहर में कुछ मजदूरों को चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं सुरंग की खदान में होल की तरफ जाने लगा, पर मेरा रास्ते पर पानी आ गया, लेकिन मैं काफी डरा हुआ था, इसके लिए सुरंग में फंस गया। मेरा हेलमेट नीचे भी गिर गया, लाइट भी बंद हो चुकी थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। शुक्र है कि कुछ पल मुझे सुरंग में सीधे लेटने का एक ख्याल आया। कुछ दिखाई नहीं दिया। शुक्र है कि अगले ही पल मुझे सुरंग में सीधे लेट जाने का एक ख्याल आया। इस बारे में मैंने कई सालों पहले खदान एक्सपर्ट्स से सुना था। ऐसी स्थिति में पानी से बाहर लाने के लिए खदान में ढीला छोड़कर सुरंग में लेटना पड़ता है, फिर पानी के प्रेशर आपको बाहर फेंक देता है। मैंने ऊपर वाले को याद किया, आंखें बंद कर सांस रोककर सुरंग में ही सीधा लेट गया। कुछ ही सेकेंड बाद सुरंग के भीतर इतना तेजी से पानी आया कि प्रेशर के साथ सुरंग से बाहर निकलकर खदान की तली पर आ गिरा। मैंने अपने हाथ पैर हिलाए, पानी के ऊपर आ गया। देखा तो वहां पर कुछ मजदूर और भी थे, जो कि मेरे ही भाई लोग थे। हम खदान में भीतर बाहर ले जाने वाली क्रेन से रस्सी पर लटक रहे थे। मैंने उसे पकड़ा। अपने पूरे शरीर पर चोट लगी हुई थी, पर मैं शुक्रगुजार था कि मेरी जान बच गई थी। असम पुलिस खदान के हादसे में सिलसिले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इसका नाम हनन लश्कर है। हनन लश्कर खदान मालिक मैनेजर बताया गया है। ये मजदूरों को पेमेंट को देखभाल करता है। घटना के तुरंत बाद हनन वहां से भाग गया था। गुरुवार रात को एक तलाशी अभियान के बाद हनन को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुनीश नुनुशा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। NDRF के डिप्टी कमांडर NK तिवारी ने कहा है कि हम पहले पूरा पानी बाहर निकालेंगे, उसके बाद ही गोताखोर अंदर जाएंगे। अभी सुरंग में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए 2 हैवी पंप 24 घंटे काम कर रहे हैं। आसपास की 5 खदानों के अंदर 10 पंप को ऑलरेडी मंगा लिया है। अभी तक हमने वर्टिकली तलाश की है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया है। हम खदान से पानी निकालने के साथ साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन पानी का लेवल घटने की बजाय वो लगातार बढ़ रहा है। नेपाल के रहने वाले गंगा बहादुर श्रेष्ठ ने कोयले खदान के हादसे में उनकी मौत हो गई। बुधवार को उनका शव मिला था। उनकी पत्नी सुशीला राय सोनरू राव शव लेने के लिए घटना स्थल पर पहुंची थी। उसके साथ 3 बच्चे भी थे। सुशीला ने बताया है कि गंगा उनके परिवार में इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। 6 जनवरी को यह हादसा हुआ। दीमा हासू के जिले के अंदर 300 फीट गहराई के अंदर कोयले के अंदर कुल 9 मजदूर फंसे हुए थे। 7 जनवरी के दिन इंडियन आर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। नेवी गोताखोर को रेस्क्यू ऑपरेशन में खदान के अंदर चली गई थी। वहां पर उनको कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। 8 जनवरी के दिन
एक मजदूर के शव को मिला था और उसे शव को उसकी पत्नी के हवाले कर दिया गया था। और 9 जनवरी को 2 मोटर पंप के सहायता खदान में लगातार पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा एक और हादसा मेघालय के ईस्ट जयंती हिल्स में 2018 में हुआ था, जहां पर 15 मजदूर कोयले की खदान में फंसकर मारे गए थे। 13 दिसंबर को खदान में 20 खनिजक 300 फीट की गहराई के अंदर घुस गए थे, जिसमें अचानक से खदान में पानी आ गया। पानी आने की वजह से 5 मजदूर को खदान के बाहर फेंक दिए जाने के कारण उन्हें बाहर से निकाल लिया गया, परंतु 15 मजदूर वहीं फंस गए थे और उन्होंने अपनी जान को गंवाना पड़ा था। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हुए पोस्ट लिखा कि उमररंग गशु के अंदर बचाव कार्य निरंतर लगातार जारी है। दुखद रूप से आज सुबह के एक शव बरामद किया गया है। इस कठिन समय में आशा और शक्ति के साथ शोक संतप्त लोगों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। बचाव कार्य के अंदर कोई भी कमी नहीं है, लगातार जारी है। हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको बचाया जाए। बाकी आप सब लोगों को क्या लगता है कि उस खदान के अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं वो जिंदा है भी या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।